नमस्कार, इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे आवास बिन आदिवासी की। जो ये पूरा मामला है ये उचेहरा के अंतर्गत आता है, जहां सतना के उचेहरा में एक आदिवासी अंचल है जिसको डोंडी पंचायत के अंतर्गत जो आता है। यहाँ के डुडहा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण आज भी पुराने टूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो शासन की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि ये गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सिर्फ एक ही योजना नहीं, अन्य योजनाओं का लाभ भी यहाँ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जो राशन की व्यवस्था है, जो गरीबों का हक है, वो राशन की व्यवस्था भी यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल रही है। यही कारण है कि महीनों से यहाँ पर जो रहने वाले आदिवासी हैं उनको राशन भी नहीं मिला है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम की अगर हम बात करें तो बारिश के मौसम में यहाँ सड़कें भी नहीं है, इसके अलावा मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उसका भी यहाँ पर अभाव है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके कारण अभी भी आज़ादी के इतने साल बाद विकास के तमाम दावे तो सरकार की तरफ से होते हैं, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो विकास से कोसों दूर हैं और ये आदिवासियों का गांव है। इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ऐसी हमारी कोशिश है। सबसे पहले यहाँ पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और जिम्मेदार इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो आपको सुनाएंगे, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हरिजन आदिवासी पूरी करीब 500 घर की बस्ती है। ये ट्रांसफार्मर 4 साल से जला पड़ा हुआ है। कई बार चितपूरा गए, जेई से मिले, लाइनमैन से मिले, कई बार कोई मतलब वो नहीं है। कई बार हमने बोले कि मतलब बिल बाकी है, बिल जमा कर दिए, पूरा विभाग रसीद दे दिए, तब भी आज तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ट्रांसफार्मर लीड लगाए, लीड काट ले गए कि हम बना दूसरी ले आएंगे, लीड तक नहीं लाए हैं सर। पानी की समस्या के लिए मैं विशेष रूप से प्रयास करूंगा। जो हैंडपंप जीवित हैं उनको जीवित रखने के लिए, ताकि उनमें पानी बना रहे। कुछ हैंडपंप ऐसे हैं जो ड्राई की अवस्था में है, देखता हूं यदि उनमें कुछ पाइप डालने पर यदि पानी आता तो मैं पाइप डलवाने का प्रयास करूँ। जी, रोड बनवा रहा हूँ मैं, बन गई है अभी फिलहाल। अभी जस्ट पहले एक रोड बनी है, आदिवासी बस्ती में ही बनी है। जो बाकी है उनको भी मैं बनाऊंगा। डुढ़ा और डुढ़ी के व्यक्तियों का नाम न होने के कारण वो लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए हैं। ये आपके द्वारा ही ये ग्राम पंचायत पौड़ी के इस गांव की जो समस्या है मूलभूत की आपके द्वारा ही अवगत कराया है। कल ही जनपद के सीओ को और संबंधित पटवारी को भेजकर जांच कराई जाएगी कि वहाँ किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो जिम्मेदार अधिकारियों को आपने सुना, साफ तौर पर विकास की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये विकास इन आदिवासी अंचलों में पहुंचेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार गंभीर है, सरकार लोगों को विकास से जोड़ना चाहती है और यही कारण है कि इस तरीके की योजनाएं लेकर आती है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ धरातल पर मिले, उसकी जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की होती है। लेकिन उनकी अनदेखी के कारण कई जो ग्रामीण अंचल हैं वहीं से इस तरीके की तस्वीर आती है। लेकिन हम पोंडी गांव की आज बात करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला निकल कर आया है। और हमारे संवाददाता जिन्होंने ये खबर पूरी तरीके से निकाल कर वो लेकर आए हैं, कैलाश ताम्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश के पास चलेंगे। कैलाश, कैसे देख रहे हैं? जब हम जिम्मेदारों को सुन रहे थे, जिम्मेदारों का साफ तौर पर कहना है कि जो ये आदिवासी गाँव है यहाँ पर कई लोगों का नाम ही जो है सूची में नहीं है। यही कारण है कि उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो क्या लग रहा है आपको, ये जिम्मेदारी, सर्वे की जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों की होती है? क्या अधिकारियों ने समय रहते सर्वे नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि काफी बैकवर्ड इलाका है ये, और यहाँ पर किसी भी तरीके की विकास के नाम पर जो तमाम चीजें चल रही हैं उसकी एक भी तस्वीर इस गाँव में नजर नहीं आ रही। आकाश जी, पहले मैं ये बता दूं कि ये उचेहरा जनपद पंचायत के पौड़ी का मामला है। उचेहरा से ये नगौद रोड में है। ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। ऊंचे पौड़ी गांव से महज 2 किलोमीटर अंदर, रोड से 2 किलोमीटर अंदर की बात करें, डूढ़ा डूढ़ी गांव, यहाँ की आबादी लगभग हरिजन आदिवासी मिला के लगभग 5000 की आबादी है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अगर विकास की बात देखा जाए तो विकास मूलभूत सुविधाओं के नाम से कुछ नजर नहीं आ रहा। केवल अधिकारियों का अगर कभी निरीक्षण होता तो वो भी कोरा साबित होता है। अगर अपन खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न की ग्रामीणों का साफ ये कहना कि एक 2 माह का राशन कोटेदार द्वारा दिया नहीं जाता, खाद्यान्न की पर्ची हमको दी नहीं जाती, और कब बांटा जाता ये भी कहा नहीं जा सकता। और इसके बाद अगर आगे अपन बात करें कि जो प्रधानमंत्री आवास की,
तो 2011 की जो सर्वे सूची गरीबी रेखा की, उसी के आधार पर इन आदिवासियों को मिलना चाहिए। ये आज 2016 से 2022 तक का शासन ने लक्ष्य रखा कि हर गरीब का अपना सपना पूरा हो, उसका पक्का आवास बने। लेकिन यहाँ जो सामने आप विजुअल देख रहे हैं, विडंबना ये है कि यहाँ पर इनको जो अधिकारियों की लापरवाही और यहाँ के जो जिम्मेदार है पंचायत, उनकी पूर्व के कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम पूरा आदिवासी बाहुल ये गांव भोग रहा है। एक भी किसी को पक्का मकान अभी तक रहने लायक कि वो अपना सर छिपा ले भारी बरसात में, लेकिन एक भी कहीं नजर नहीं आता। जी बिल्कुल कैलाश, यही विडंबना है। लेकिन समझना ये भी चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है, आप क्योंकि मौके पर गए थे, जिस तरीके से अधिकारी ये कह रहे थे कि जो सूची बनाई गई थी, जिस सूची में नाम होना चाहिए जिसके जरिए जो है लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा, उस सूची में ही ग्रामीणों का नाम नहीं है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5000 के आसपास की यहाँ की इस गांव की आबादी है, तो ये बड़ी समस्या है। बड़ा वर्ग ऐसा है जो जिनको शासन की योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा है। आकाश जी बिल्कुल सही बात है ये कि केवल कर्मचारियों की लापरवाही, जो वरिष्ठ अधिकारियों की सही मॉनिटरिंग न होने का परिणाम ये सामने आदिवासी बाहुल और हरिजन के लोग ये सामने उनको भोगना पड़ रहा है। अगर उनका वो सचेत होते तो इस तरीके से जो आज उनको पक्का आशियाना मिलता। हैंडपंप की बात करें तो हैंडपंप गांव में देखने के लिए तो है, लेकिन वो भी हवा, केवल हैंडपंप हवा दे रहे हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर अभी जो ग्रामीण वहां पे बता रहे हैं, हम सामने अपना दर्द व्यक्त किया, तो उनका ये कहना कि 4-4 साल से बिजली विभाग के जिम्मेदारों के पास आ गए, कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरीके से कितनी भी समस्याएं यहाँ पर खाद्यान्न से लेके और पेंशन की योजनाएं भी सही ग्रामीणों को अभी तक नहीं मिल पा रही। जी बिल्कुल, शासन की योजनाओं का तो लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैलाश, एक चीज और समझना चाहूंगा, इस गांव की आजीविका कैसे चलती है? क्योंकि एक बड़ा आबादी है, खेती किसानी करते हैं, क्या करते हैं यहाँ के ग्रामीण? आकाश जी, केवल यहाँ के ग्रामीणों का केवल एक जीविका का साधन है, सिर्फ मजदूरी करना। जब मजदूरी करेंगे तभी इनका पेट भरेगा। बाकी कोई इनके पास रोजगार के साधन नहीं है कि अपना पेट भर सके, अपना जीविका परिवार पाल सके। सुबह से इनको अपने काम में निकल जाना है, रात को आना है, लेकिन जब रात को लौट के आते तो घर में अंधेरा दिखता, टिमटिमाती लाइट भी इनको नसीब नहीं होती। जबकि शासन की योजनाएं हर घर को उजाला देने के लिए, लेकिन कर्मचारियों वहाँ के जिम्मेदार जो है, केवल इनकी कमी केवल दिख रही है। शासन बिल्कुल निश्चित रूप से कमी दिख रही है। कैलाश, लौटूंगा आपके पास। दस्सू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। बहुत बहुत स्वागत है दस्सू जी आपका IND 24 में। जी क्या समस्या है दस्सू जी आपके गांव में? क्या शासन की कोई योजना का लाभ मिल पा रहा है? जी नहीं मिल पा रहा सर जी। क्या परेशानी है, आप बताइए, आपके गांव की क्या परेशानी है, हम जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी यही है, जैसे आवास योजना है, इसका भी लाभ कुछ नहीं मिला पूरे गांव में जी। ये गर्मी में क्या पानी की दिक्कत हो जाती है। लाइट के तो ऐसा परेशानी है, कम से कम 3-4 साल से आदमी कम से कम 1 किलोमीटर दूर से लाइट लेते हैं जी। ट्रांसफार्मर नजदीक ही है, मगर 4-5 साल हो गया जला पड़ा है, कोई सुनता ही नहीं है। जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं शिकायत करने, तो क्या कहते हैं अधिकारी? जी यही बोलते कि हाँ लग जाएगा हो जाएगा। कितने समय से परेशानी हो रही है आप लोग, खास तौर पर बिजली की? 3-4 साल से सर जी। अच्छा, 4 साल से परेशानी है। मतलब कितने देर के लिए आती है आपके यहाँ लाइट? अरे बस होगा ऐसा है, कभी आई कभी नहीं आई, कोई सुनवाई ही नहीं है इधर। अच्छा, पीने का पानी आप कहाँ से लाते हैं गर्मियों में? क्योंकि जिस तरीके से हैंडपंप जो लगे हैं वो खराब हो जाते हैं, उनमें पानी नहीं रहता, तो पीने की पानी क्या व्यवस्था है गांव में? जी फिर वो दूसरी बस्ती जाना पड़ता है सर जी। अच्छा, दूसरी बस्ती से पानी लेकर आते हैं। जी। अच्छा, और अगर हम बात करें शौचालयों की, नाली निर्माण की, सड़कों की, तो क्या गाँव में है आपकी ये सड़कें? जी नहीं है। तो मतलब बारिशों में भी खासी परेशानी होती है आप लोगों को? जी सर जी। चलिए दस्सू जी, बहुत परेशानी है आपके गांव में, हम प्रयास करेंगे कि जिम्मेदारों की आंख इस ओर आए, जिम्मेदार जागे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दस्सू जी थे, साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से जो ग्रामीण अंचल है ये, यहाँ पर कितनी सारी परेशानी है। और अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से किसी भी योजना का लाभ पूरी तरीके से इस गांव को नहीं मिल पा रहा। चाहे हम बात करें सड़कों के निर्माण की, नाली के निर्माण की या शौचालय निर्माण की। एक तरफ सरकार एक पूरा
वृहद अभियान चला रही है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, लेकिन अभी भी कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जिनमें से एक गांव की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उचेहरा का ये पूरा मामला है। कैलाश के पास चलेंगे। कैलाश, जिस तरीके से दस्सू भी बता रहे थे, जो ग्रामीण है यहाँ के, कि बड़ी परेशानी है, और खास तौर पर क्योंकि अब गर्मियों का सीजन दोबारा से लौट रहा है, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती ग्रामीणों के पास अपने भरण पोषण के अलावा पानी की होगी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो पिएंगे क्या। तो आपको लग रहा है कि यहाँ के ग्रामीणों की परेशानियों की तरफ अधिकारी ध्यान देंगे, क्योंकि लंबे समय से लोग परेशान हैं, और जब अधिकारियों के पास आप गए होंगे तो क्या कुछ कहना था उनका? आकाश जी, मैं ये बता दूं कि मैंने जब वहां से कवरेज करने के बाद वहां की हकीकत देखी, माननीय एसडीएम हेमकांत दुर्वे जी के पास मैंने पूरी बात अपनी रखी कि यहाँ की ये समस्याएं। उन्होंने तो तत्काल ही जनपद सीईओ प्रभा टेकाम जी को फोन लगा के तुरंत मौका निरीक्षण करने के लिए बात की। लेकिन तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जनपद सीईओ का भी दायित्व होता है कि अपने पंचायत, हर पंचायत को उनका निरीक्षण करना चाहिए। रोड से लगी हुई पंचायत, हरिजन आदिवासी की पंचायत होने के बाद भी यहाँ पर अधिकारियों का निरीक्षण न होना, ये अपने आप में एक तो सवाल है ही। और वहाँ पे जब मैंने ग्राम प्रधान से बात की, सुरेंद्र जायसवाल जी से, तो उनने हर बिंदु का बड़ा नपा तुला सधे अंदाज में बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि अब विकास की गंगा वो बहाने ही वाले हैं। लेकिन जबकि कई बातों को उनने सीधे सीधे दरकिनार करते हुए, कोटे की बात करते हुए तो कोटा के भी उनने सीधे बचाव करते हुए कहा कि नहीं, कोटा बटेगा, ऐसा का होगा, वैसा होगा। लेकिन जो जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारी से केवल अगर बच रहे तभी तो वहाँ की इस तरीके से हालात हैं। और मैं बता दूं आकाश जी की वहाँ पे एक बात ये निकल आई कि वहाँ पे महिला बहुउद्देशीय समिति 18 अभी कोटा बांट रही थी। जब वहाँ की समस्याएं आई तो माननीय एडीएम साहब ने दूसरे कोटेदार को बदल दिया, इसकी जानकारी मिल रही। लेकिन ग्रामीणों को ये कहना कि जब तक शासकीय हमको मिलता था कोटा, वो हमको अच्छा बांटता था, हमको उसी से बढ़वाना है, वो हमको सही खाद्यान्न देता था। लेकिन कैलाश, बिल्कुल परेशानी है यहाँ पर, इस गांव की बड़ी परेशानी है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि जिम्मेदारों की आंखें जो है खुलें और यहाँ तक उनकी नजर जाए, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को जो है मूलभूत सुविधाएं मिल पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं आप कैलाश, क्योंकि अगर हम बात करें, लौटूंगा कैलाश आपके पास, हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका IND 24 में। जी। राजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं, डोडी गांव है ये, और इस गांव में जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, डूडा गांव है, और जिस तरीके से इस गांव में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ गांव ही नजर आता, सुविधाएं तो नजर नहीं आती। आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल है साहब, मेरा भी गांव वही है, मैं वकालत करता हूँ वैसे सतना में। जी। लेकिन मुझे पूरी जानकारी है, मेरा गांव ही है उधर पिथौराबाद। जी। वहाँ हालात ये है कि सबसे बड़ी समस्या तो पहली उनकी है राशन की। जी। साल भर से जो सरकार अति गरीबी के राशन कार्डों में शक्कर देती है, मिट्टी का तेल देती है, तो वो कभी नहीं मिली। जी। और जनवरी फरवरी के साथ ये जो गेहूं खाद्यान्न दिया गया, 1 महीने का रेगुलर और एक प्रधानमंत्री PM GKY वाला। जी। तो जनवरी का तो दे दिया, लेकिन अंगूठा लगवा लिया उन सभी उपभोक्ताओं से, सभी ग्रामीणों से, फरवरी का भी, और फरवरी का पूरा बेचकर खा गए। जी। ये तो हाल है राशन की। अब वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो शिकायत भी कर रहे हैं तमाम जगह। इसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं अब विभागीय, अब उनकी बात है। आज तक तुमने यहाँ नहीं किया, वहीं बगल से जुड़ा पिथौराबाद है, उसमें किया है कार्रवाई। तो केवल वो राशन माफियाओं को सौंपे हुए हैं दुकानें, तो वही सब बेच खाते हैं अधिकारियों को मिला पटा के। सारे लोग इनसे मिले रहते हैं। सबसे पहली तो राशन की समस्या है जी। राशन की समस्या है, क्योंकि आपका गांव भी पास में ही है और आप वहां के जो है वहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं, और क्योंकि आपने वकालत भी की है और साथ में समाज सेवा भी आप करते हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए कि गांव की ये जो समस्या है, क्योंकि अगर अब अभी की बात करें तो मौजूदा व्यवस्था में सबसे बड़ा संकट अब गर्मियों में आने वाला है, वो है जल संकट, पीने के पानी का संकट। तो आपके तरफ से भी इसमें कुछ प्रयास किए गए हैं क्या? ये देख ले, मैंने SDO से बात किया, जी। खाद्य विभाग में असिस्टेंट फूड ऑफिसर से बात किया, इन सबको मैंने कहा भैया वहाँ की देखो व्यवस्था करो, उन गरीबों को राशन मिले। सरकार देती है, प्रधानमंत्री देते हैं जी, तो उनका हक तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन
पिथौराबाद में तो कार्रवाई किया, उन्होंने दुकान बदल दिया दूसरे को, जबकि कोई पनिशमेंट उनको नहीं दिया। जी यही हाल वहाँ पूरे उचेहरा ब्लॉक का हालत इसी तरह बिगड़ी हुई है राशन में। जी ये तो राशन की बात हुई मानवर, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, खुद अधिकारियों को भेजना चाहिए जिले से। मुझे एसडीए साहब की जो स्थिति है मुझे संदिग्ध लगती है, वो सही निर्णय नहीं कर पाते, कलेक्टर को देखना चाहिए। अच्छा, कलेक्टर को देखना चाहिए। पेयजल को लेकर क्या कुछ प्रयास किए? पेयजल में भी हमने बात किया, जनपद में सीओ से बात किया, यहाँ जिला पंचायत क्या में कहते हैं अधिकारी? आपने बात तो की, कहते क्या है अधिकारियों, क्या कहना होता है? ये हैंडपंप के लिए, पानी के लिए तो वो कहते हैं कि हम व्यवस्था कर देंगे, हैंडपंप और लगवा देंगे। देखते हैं वहाँ जल स्तर सही नहीं है जी, और जल स्तर न होने के कारण पानी की समस्या, हम व्यवस्था कर देंगे। नहीं, व्यवस्था कर देंगे तो क्या पानी के टैंकर लगाए जाएंगे, क्या व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, आपने कभी देखे क्या शासन की तरफ से या मौजूदा जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से यहाँ पर पानी के लिए पानी के टैंकर्स भेजे जाते हो? हाँ, पानी के टैंकर तो गर्मी में भेज देते हैं वो लोग, हमेशा तो देते नहीं है। उन्होंने ये कहा है हमसे कि हम जो हैंड पंप वहाँ है जिनमें पाइप कम है, हम पाइप गलवाए देते हैं, और जहाँ हैंड पंप में जो ये मोटर पड़ती है कुछ जगह मोटर डलवा देते हैं ताकि पानी की, ये तो उन्होंने कहा है। लेकिन इससे ज्यादा सबसे बड़ी समस्या साहब, 550 घर के आदिवासी कोल जाति के हैं। जी जी, पौड़ी वो डुरहा एक ऐसा गांव है जहां किसी आदिवासी को प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी लाभ नहीं मिला, एक भी पक्का मकान आपको वहां न मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी प्रयास करें और हम भी प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के आदिवासी हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन समस्या विकट है और इस विकट समस्या की तरफ कब जिम्मेदारों का ध्यान होगा और कब जिम्मेदार चेतेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैलाश, आपके पास आऊंगा, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से नरेंद्र त्रिपाठी, माफ कीजिएगा, गणेश सिंह जो है सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और वो उनका ही ये क्षेत्र लगता है। तो कभी सांसद महोदय का ध्यान इस ओर आपने आकर्षित कराया, और क्या कभी सांसद आपको गांव का दौरा करते हुए नजर आए जैसे वो चुनाव में जाते थे? आकाश जी, मैं ये बता दूं कि केवल जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिस भी पक्ष का हो, सत्ता का हो, केवल सतही तौर पर ऊपर जो है निरीक्षण करके उनका दौरा बन जाता, चले जाते हैं। जो ग्रामीण अंचल के बिल्कुल अगर इस तरीके से कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ध्यान दिया होता तो इस तरीके से हालात जो अभी दिख रहे हैं, ये हालात आकाश जी आज के नहीं है, ये हालात कम से कम 10, 15, 20 साल से ज्यादा को हो गए। अगर कोई भी निरीक्षण करता तो निश्चय ही किसी भी जनप्रतिनिधि के वहां पे उनकी नजर जाती। लेकिन बिल्कुल सवाल यही कैलाश बड़ा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सांसद भी बीजेपी के हैं, इसके अलावा नागेंद्र सिंह की बात करें, इस क्षेत्र से जो है विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और मंत्री होने के दौरान भी अगर उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो ये बड़ी बात है। आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है विकास की, गरीबों के हक की, तो वहां पर उनका ध्यान नहीं होता? आकाश जी, कवरेज के दौरान जब हम ग्रामीणों से बात कर रहे थे, ग्रामीणों का बहुत भारी आक्रोश इस बात को लेकर था कि केवल हमको वोट बैंक समस्या समझा जाता, केवल जब चुनाव होता तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे जिस भी पक्ष का हो। लेकिन जब जहां जैसे वोट समाप्त हुआ, इसके बाद हमको बिल्कुल हाशिए की तरफ डाल दिया जाता है। अगर उनकी समस्याएं कोई भी सुनता, कोई भी देखता, कोई भी जनप्रतिनिधि होता, तो आज ये जिस बदहाली की हालत में है ये आदिवासी परिवार, हरिजन आदिवासी लोग, ये निश्चय ही इनका जीवन स्तर उठता। जी, निश्चित रूप से जीवन स्तर उठता, लेकिन यही जीवन स्तर उठ नहीं पा रहा है और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही के चलते जो है आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। कैलाश, एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है और सबसे बड़ी समस्या पेयजल संकट की होगी, और आपने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और जो हैंडपंप लगे हैं उनमें भी पानी काफी नीचे चले गया है, जिसके कारण ये हैंडपंप जो है बंद अवस्था में है। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि हमारी भी कोशिश होगी, हमारी ये खबर दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिले, जिम्मेदारों की आंखें खुले। लग रहा है पेयजल को लेकर कोई व्यवस्था गांव में हो सकती है, क्या कह रहे हैं अधिकारी? और क्योंकि अगर हम देखें तो तस्वीर साफ है कि लंबे समय से इस बात को कहा तो जा रहा है कि हैंडपंप्स में पाइप डलवाए जाएंगे, लेकिन कब डलेंगे ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। आकाश जी, जब हमने कवरेज के दरमियान अपने वहाँ के ग्राम प्रधान सुरेंद्र जी से बात की इस विषय में प्रमुखता से, बता दूं कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, कुलगड़ी जलाशय बांध है,
उसी का जल स्तर के कारण जो हैंडपंप जीवित रहते हैं। जैसे ही गर्मी का तेज पारा चढ़ता है वैसे भी जलाशय सूखता है, वैसे ही गांव में हैंडपंप हवा देने लगते हैं। तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक वहां पे ग्रामीणों को जाना पड़ता है। लेकिन अभी जो चर्चा में बताया है जायसवाल जी ने कि हम पूरी प्राथमिकता से हैंडपंपों का जहाँ पे जल स्तर बढ़ाने के लिए जो पाइप डालेंगे, सबमर्सिबल लगाएंगे। अगर वो वाकई में चेत जाएंगे, थोड़ा सा उनको लगेगा कि नहीं हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे, तो निश्चय ही ये आने वाली गर्मी में उनको राहत मिल सकेगी। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ग्रामीणों को यहाँ राहत मिले। राशन की भी एक बात लगातार निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको राशन नहीं दिया जा रहा है और जिनको मिल रहा है उनको भी कम राशन दिया जा रहा है। राशन को लेकर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप कैलाश यहाँ लग रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने लोगों से भी बात की है, अभी आप भी बता रहे थे कि यहाँ का जो ठेकेदार है जिसको राशन की दुकान पर रखा गया था उसको बदला गया है, पर क्या स्थिति बदली? आकाश जी, ये व्यवस्था जल्दी बदलने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर हैं ये इनकी तरफ से मॉनिटरिंग नहीं होती। जो जनपद के भी जिम्मेदार हैं, अगर ये मॉनिटरिंग करते, प्रभा टेकाम जी अगर जनपद सीओ कभी इनका शायद कभी इस गांव में इनका आना जाना हुआ हो, अगर ये लोग समय समय पर मॉनिटर, शासन ने तो बनाया है कि कोटेदार गड़बड़ी करती है उसको सीधे जेल भेजो, लेकिन जब जिनका निरीक्षण की जिम्मेदारी है जब वही अपना दायित्व नहीं पूरा करेंगे तो कैसे यहाँ जो हकीकत। बिल्कुल निश्चित रूप से कैलाश, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो फूड इंस्पेक्टर हैं, वो अगर समय समय पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं वो मनमानी तो करेंगे और भ्रष्टाचार जैसी चीजें भी सामने आएंगी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं गरीबों को परेशानी होगी। लौटूंगा आपके पास। दिलीप मिश्रा जी जुड़ गए हमारे साथ, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। क्या भाई साहब, आप जो बात कर रहे हैं, मैं इस मामले को काफी अरसे से उठा रहा हूँ। जी जी, जो राशन की दुकानें हैं उन राशन की दुकानों का इस सरकार ने ठेका दे दिया गया है और 10 आदमी के नाम दुकानें हैं, लेकिन एक आदमी राशन की दुकान चलाता है। इस कारण से सारी दिक्कतें हो रही हैं। कौन है वो एक आदमी सर? क्या कोई रसूखदार है क्या? आपके पास जानकारी है तो बताइए ना। आप इसमें रसूखदार ही तो एक आदमी दुकान चला पाएगा, ऐसे कैसे लोग चला पाएंगे? कौन है सर बताइए ना, हमारी भी कोशिश होगी ऐसे लोगों से संपर्क करने की, क्योंकि यहाँ बात गरीबों के हक की है। कार्यक्रम में बैठा हूँ। जी 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 जी, दिलीप जी, लगता है दिलीप जी सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन नाम नहीं बता रहे कि रसूखदार का क्या नाम है, और ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए दिलीप जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। कैलाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो दिलीप जी इस बात को कह रहे हैं कि जो 10 दुकानें हैं यहाँ पर शासकीय राशन की दुकानें, उसका ठेका तो अलग अलग दिया है लेकिन संचालित एक ही व्यक्ति द्वारा की जा रही है। ऐसी बात है क्या वास्तविकता में? बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल उनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है। केवल यहाँ का जो जिनको जिम्मेदारी मिलना चाहिए, बाहर की संस्थाएं, सतना की संस्थाएं हमारे ग्रामीण अंचल में चलाती हैं। उचेहरा की जो 18 महिला बहुउद्देशीय समिति 18 है, इनका होल्ड पूरे इनको एक दुकान अगर कैंसिल होती है 2 दुकान अपने आप मिल जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रामीणों की मांग है कि इनको शासकीय कोटेदार अगर वितरित करेगा तभी इनकी समस्याएं हल होगी। अभी पौड़ी पंचायत का मामला, पौड़ी घरादा पंचायत का यही मामला है। इसके बाद देखा जाए तो जितनी भी पंचायतों में कोटेदार द्वारा बांटा जाता है इसी तरह की गड़बड़ी। कभी खाद्यान्न की पर्ची नहीं दी जाती, इनको टोकन दिया जाता है, केवल अपने हाथ से लिखे टोकन देते हैं। कोटेदार जो पर्ची पीओएस मशीन से देना चाहिए, कभी इनको पर्ची नहीं दी जाती। मिट्टी तेल की बात करें, मिट्टी तेल नहीं मिलता, शक्कर नहीं मिलती। तो केवल मैं बता दूं आकाश जी की सबसे बड़ी बात है, अगर मॉनिटरिंग की अभाव है। फूड इंस्पेक्टर के देखा जाए तो यहाँ दर्शन शायद कभी हो जाए। जो जनपद तहसील मुख्यालय जिम्मेदार है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करें तो ये समस्या अपने आप हल हो सकती है। नहीं, समस्या तो अपने आप हल हो सकती है, लेकिन लगातार बात जो है कि गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, किसी भी तरीके का विकास इस गांव में नजर नहीं आता। आपने जब यहाँ पहुंचे थे, आपको लगा ग्रामीणों से जब आपने बात की, किसी भी ग्रामीण ने यह कहा हो कि एक हाथ किसी योजना का लाभ जो है किसी ग्रामीण को मिला? आकाश जी, मैं जैसे ही गांव में पहुंचा कवरेज के दौरान, वो वहाँ के ग्रामीण विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि कितनी आशा भरी उम्मीद से पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो गया कि शायद हमको हमारी बात को अब कोई सुनने वाला आया। इस तरीके से आशा भरी निगाह से सब देख रहे थे। उनको उम्मीद थी कि अपने ये चैनल, चूंकि मैं बता दूंगा आकाश जी, पहली बार ये इस समस्या का कवरेज
अपने चैनल के द्वारा किया गया है, हो रहा है, उनको बड़ी उम्मीद है कि निश्चय ही हमको हमारा हक शायद इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। तो उसी उम्मीद के साथ हमने पूरी जितनी जानकारी जुटाई, अधिकारियों से बात की, वहां के सरपंच से बात की, सबका ये कहना है कि शायद अब कवरेज के बाद इनको सदहित है पे ये काम करें और इन ग्रामीणों का अपना हक मिल सके। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचे, जो ग्रामीणों की आवाज है वो IND 24 जिम्मेदारों तक पहुंचाता है। कैलाश, एक आखिरी चीज और समझना चाह रहा था आपसे मैं कि आपने जब इस मामले में यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, चाहे हम बीजेपी सांसद की बात करें या पूर्व मंत्री नागिन सिंह की बात करें, उनसे ही संपर्क करने की कोशिश की थी क्या? आकाश जी, मैं बताऊं, संपर्क नहीं होगा तो प्रयास तो जारी रहा, लेकिन माननीय विधायक जी भोपाल में थे और सांसद जी से संपर्क नहीं हो पाया। तो इसी बात को लेकर मैंने माननीय SDM महोदय से बात की, उन्हें मामले को तत्काल संज्ञान लेते तुरंत जांच कमेटी के लिए बात की और जनपद CO से भी तुरंत वहां पे जाके मौका निरीक्षण करने की बात की। उनकी रिपोर्ट के आधार पर पूरी प्रशासनिक अधिकारियों को वहां बैठा के एक कैंप लगाने की योजना हेमकांत धुर्वे जी SDM ने बताई है। चलिए, SDM इस बात को कह रहे हैं कैलाश कि जांच कराई जाएगी और लोगों को विकास से जोड़ा जाएगा, कैंप भी गांव में लगाया जाएगा, लेकिन कब लगता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आदिवासी अंचल गांव है, आदिवासी गांवों की जो ये स्थिति है वो आपको हमने बताने की कोशिश करी। उचेहरा का ये जो पूरा मामला था, पौंडी पंचायत का, जहां डूडा गांव आता है, आदिवासी इस गांव में रहते हैं, लेकिन उनके पास जो मूलभूत सुविधा और जो अधिकार सरकार ने उनको दिया है, वो अधिकार और योजनाएं हैं जो उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कब जिम्मेदार इस ओर ध्यान देते हैं और कब यहाँ के ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो विकास की योजना है उसका लाभ मिल पाता है। आवाज बिन आदिवासी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।